हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग लेकर आया है बम्पर भर्तियां। यूकेपीएससी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगभग 455 सीटों का विज्ञापन जारी किया है। एंड द एडवर्टाइजमेंट इज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्टेट लेवल डिग्री कॉलेजेस, राजकीय महाविद्यालयों में भी डिग्री एंड पीजी कॉलेजेस। जो इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तिथि है वो 4 दिसंबर को हो चुका है प्रकाशित। आप वेबसाइट में भी इसको चेक कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है, अंतिम भरने की तिथि है, फॉर्म भरने की तिथि, वो है 24 दिसंबर रात्रि तक 12 बजे से पहले पहले। और आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि इसको आप ऑनलाइन ही भरें, हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट आउट भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, किसी भी पत्राचार के लिए आप हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के रूप में अपने पास रखें ज़रूर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ निर्देश दिए गए हैं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। यू हैव टू गो थ्रू इट कि आपको जो भी ये फॉर्म है जो आप भरेंगे किस पते पर भेजना है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। फर्जी कोई भी आप स्टेटमेंट ना लिखे, फर्जी प्रमाण पत्र ना दें। देयर शुड बी नो फ्रॉड इन दिस। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हर एक चीज़ का चेकिंग होगी और उसके बाद ही आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि इसमें रिटन एग्जामिनेशन है और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है फॉर द रॉन्ग रिस्पॉन्स। अगर आपने गलत आंसर दिया है तो 1/4 मार्क, जितने मार्क्स का प्रश्न है उसका 1/4 नंबर कट जाएगा। इसके बाद जो होना है वो ये है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें कि आप कैसे सारी एंट्रीज भरेंगे। और अगर आप किसी एक विषय के लिए अप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश के लिए एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, न कि 2 बार। हाँ, 2 अलग अलग अगर आप विषयों के लिए, मान लीजिए 2 विषयों में आपकी पीएचडी है तो आपको 2 फॉर्म भरने हैं, दोनों के अलग अलग आवेदन करना है, दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना है और अलग अलग फीस भरनी है। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जो एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, उसके बारे में आगे मैं बताऊंगी। अगर आपको ये कहें कि आपका जो स्कोर है वो परसेंटेज में ना मिलके सीजीपीए में है या एसजीपीए में, तो आपको उसको परिवर्तित करना है। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज एंड देन फिल द फॉर्म। अब ये देखिए आपको डिटेल में दिया गया कितनी वैकेंसीज हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अलग अलग हिंदी के लिए 33 है कुल पद, इंग्लिश के लिए 52 हैं एंड सो ऑन। सो सब्जेक्ट वाइज आपके समक्ष पूरा डिटेल है जो आप देख सकते हैं। टोटल आप देख रहे हैं कि जो भरा जाएगा आपका इसमें वो 455 आपका वैकेंसी है। तो आप देख पा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और हर सब्जेक्ट के लिए आप एक ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 2 सब्जेक्ट के लिए डालनी है तो 2 डिफरेंट तरीके से आपको अप्लाई करना। अब आते हैं कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शैक्षिक अर्हताएं वो क्या क्या है। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका पे स्केल क्या रहेगा, वेतनमान क्या रहेगा। वो मैट्रिक्स आपको दिया गया है और जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, शैक्षिक अर्हताएं हैं, वो निम्नलिखित है। सबसे पहले आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ 55%। 50% अगर आप SC ST OBC या अन्य रिजर्व कोटा के हैं। और इसके अलावा आप नेट क्वालिफाइड होने चाहिए, जो UGC द्वारा या CSIR द्वारा कंडक्ट किया जाता है। CSIR यूजुअली साइंस सब्जेक्ट के लिए करता है। अगर आपका नेट नहीं है तो बहुत सारे राज्य स्लेट का एग्जाम भी कराते हैं, जो स्टेट लेवल का नेट होता है। तो जैसे कि उत्तराखंड स्लेट करवाता है, जैसे उत्तर प्रदेश नहीं करवाता है। तो आपने क्या स्लेट क्वालिफाई किया हुआ है या सेट क्वालिफाई किया हुआ है। इसके अतिरिक्त आपके पास PhD डिग्री है, आपने MPhil करा हुआ है नहीं करा हुआ, और आपको जो आपने PhD करी है वो आपकी जो थीसिस है आपने जो जमा करी है वो आपने PhD रेगुलर मोड में करी है। थीसिस आपके 2 एटलीस्ट कम से कम 2 एक्सटर्नल जो बाह्य एग्जामिनर होते हैं मूल्यांकन करता, उन्होंने की हो, वाइवा वोस हो चुका हो और आपको अवार्ड हो चुकी हो। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आयु की बाध्यता है, एज लिमिट इज 21 to 42 ईयर्स, इसको ज़रूर ध्यान दें। कुछ लोगों को आयु सीमा में छूट मिलती है, जिसके बारे में यू कैन गो एंड चेक इन दी वेबसाइट। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। उसके अतिरिक्त जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि
चरित्र से संबंधित टिप्पणी है, वैवाहिक परिस्थिति कैसी है, शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, आरक्षण के बारे में डिटेल अगर आपको जानना हो तो आप वेबसाइट में जाएंगे और आपको डिटेल पता चल जाएगा। अब हाउ यू कैन अप्लाई ऑनलाइन, अब ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, आप देख पा रहे हैं बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि आप पहले वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ पर आप अवलोकन करने के पश्चात आप https UKPSC नेट पर जाकर मेन्यू बार में अप्लाई बार में क्लिक करेंगे। जब आप अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे तो आपका पेज खुल जाएगा और उसके बाद आप अप्लाई नाउ क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए अपनी सही जानकारी भरें और लॉगिन के लिए पासवर्ड मिलेगा आपको, तो वो पासवर्ड आप हमेशा ध्यान रखें जिसके थ्रू ही आप फॉर्म, मान लीजिए कल को करेक्शन करने को आता है तो आप उसी को लॉगिन कर सकते हैं जब आप अपना वो पासवर्ड डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। एजुकेशनल डिटेल्स आपको भरनी है, आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर वही डालें जिस पे आप मैसेज रेगुलरली चेक कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल भरें, जो आपने एजुकेशन पाई है वो आपके कुछ छपे हैं पेपर्स, रिसर्च पेपर छपे, उनके बारे में आपके क्या वर्क एक्सपीरियंस है, कार्य क्षेत्र क्या है, कितना आपका अनुभव है, उन सब के बारे में डिटेल में आप भरेंगे। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक बात मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि अगर आपका रिटर्न में हो जाता है तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो API स्कोर होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। API स्कोर के लिए बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपको MPhil की डिग्री है, PhD की डिग्री है, नेट के मार्क्स हैं, आपने कहीं उत्तराखंड सर्विसेज में, उत्तराखंड स्टेट में पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी इस तरह से कुछ भी किया है तो आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसी अगर आपने पेपर छपवाए हैं, आपके पेपर छपे हैं तो आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगी, इसको हम कहते हैं API स्कोर। तो API स्कोर जितना अच्छा होगा उसी तरह से आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब आप देखिए कि जब चयन प्रक्रिया हो रही है, जब आपने रिटन क्वालिफाई कर दिया उसके बाद आपका API स्कोर देखकर ही आपको चयन के लिए बुलाया जाएगा। और न्यूनतम दिया हुआ है कि न्यूनतम कितना आपका प्रतिशत होना चाहिए। अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं, आप इस अर्हता को मीट करते हैं, तभी आपको बुलाया जाएगा और उसी के बाद आपका चयन होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और भी जानकारी के लिए मैं हमेशा उपस्थित रहूँगी, आपको देती रहूँगी। और प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर करें और इस फॉर्म को ज़रूर भरें जो भी लोग एलिजिबल हैं। एंड गुड लक फॉर इट।